हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट एंड वेजेस ऑन द नोएडा लेबर अनरेस्ट। स्टूडेंट्स, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग 2015 से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पिछले साल इंडिया के इंडस्ट्रियल रिलेशन का पूरा लैंडस्केप बदल गया है। नोएडा अब इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट का नया फ्लैश पॉइंट बन चुका है और ऐसे में ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या जो हमारा नया लेबर कोड है उन्हीं लोगों को फेल कर रहा है जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें बनाया गया था। आज के वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल कॉस्ट एंड वेजेस को एनालाइज करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे परमानेंट जॉब्स अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बदलती जा रही हैं और क्यों गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज बैकफायर कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। The ongoing factory workers' protest in Noida industrial belt are one of the largest industrial labor mobilization in recent times. Violence has been documented as well. Stone peddling and attempts to breach police barricades as well as a brutal police lathi charge after Haryana hike wages for workers by 35% following protest in Faridabad, Gurugram and Mansar. Workers in Noida realized that their own wages were low, a situation exacerbated by the pinch in LPG supply. Trade union has demanded 18,000 to 25,000 a month, which the Uttar Pradesh government interim hike of about 21% did not meet, and fixed working hours and holidays and overtime pay. तो स्टूडेंट, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पहले तो हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एक्ट जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन। साथ ही में एग्जैबोरेट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, एग्जैबोरेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम को या कोई भी बहुत बुरी सिचुएशन को वर्स करना। ठीक है। पिंच का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में पिंच का मतलब क्या है? एक हार्डशिप कॉज हो रही है शॉर्टेज ऑफ मनी और रिसोर्सेज की वजह से, जिसलिए यहाँ पे हमने पिंच वर्ड का यूज़ किया है। इसी के साथ एक वर्ड और यूज़ हुआ है विच इज़ इंटरीम्ड। इंटरीम्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टेम्पररी, जो कि बहुत जिसका इंटेंट ही हो कि वो लास्ट करे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। तो इंटरीम का मतलब क्या है यहाँ पे? शॉर्ट पीरियड। ओके, शॉर्ट टाइम। तो अब हम इस पूरे पैसेज का पहले मतलब समझते हैं कि पूरे पैसेज में एडिटर हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। नोएडा के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट में फैक्ट्री वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट इस वक्त सबसे बड़ा लेबर मूवमेंट बन गया है। हालत काफ़ी गंभीर है क्योंकि पत्थरबाजी हुई है, यानी स्टोन पेडलिंग हुई है। उसी के साथ पुलिस लाठीचार्ज तक की वायलेंस देखा गया है। ठीक है। यहाँ पे पुलिस लाठी चार्जेस भी हुए थे। अब असली वजह क्या है ये सारी चीज़ें होने का? हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है स्टूडेंट्स? हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में फरीदाबाद, गुरुग्राम और मंदसौर में वर्कर्स की वेजेस 35% का हाइक किया है। नोएडा के वर्कर्स को जब ये बात पता चली तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी सैलरी बहुत कम है और ऊपर से एलपीजी यानी जो हमारी कुकिंग गैस है उसके भी बढ़ते दामों ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आग में घी का काम किया है। अब यहाँ पे हमारे वर्कर्स की डिमांड क्या है?
हमारे वर्कर्स की डिमांड ये है कि 18,000 से 25,000 की मंथली सैलरी हो, उसी के साथ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो और ओवर टाइम का सही पैसा दिया जाए। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 21% का हाइक किया है, ऑफ़र किया है, जो कि वर्कर्स को मंजूर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पैसेज की तरफ, क्योंकि आई थिंक ये वाली चीज़ हमारे फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। तो द न्यू लेबर कोड दैट the union government enforced from 2025 allows a 12-hour single workday specify wage floor but not actual wages, leaving them to the states. As a result, the code have allowed employers in certain states to extract more work from the longer workday at or near the statutory minimum pay. The share of contract labor in formal manufacturing sector in India is the highest since 1995, 97 and 98. Ironically, the provision of labor codes enforce the sectors to persist with contract labor rather than appreciate job security, while also imposing limits on workers' strike. These, together with energy crisis and increased food prices, precipitated the protest. अब इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे बात हुई है 2025 की। 2025 के एंड में यूनियन गवर्नमेंट ने नया लेबर कोड लागू किया। इन लॉस ने कंपनीज को 12 घंटे वर्क डे की परमिशन दे दी है। इन कोड्स में वेज फ्लोर, यानी वेज फ्लोर का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, मिनिमम सैलरी तो बताई गई है, पर एक्चुअल सैलरी फिक्स नहीं की गई। ये काम स्टेट्स पे छोड़ दिया गया है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है। इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एम्प्लॉयर्स अब वर्कर्स से ज़्यादा काम निकलवा रहे हैं, वो भी सिर्फ मिनिमम पे पर। एक और चिंता की बात यह है कि 1997 और 98 के बाद से कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ये नए लॉ जो हैं ये स्ट्राइक्स पर भी लिमिट लगा देते हैं, जिसकी वजह से वर्कर को गुस्सा और आता है और वो रिज़ल्ट कर जाता है परसिस्टेंट प्रोटेस्ट में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो कि है इन 2024 द सैमसंग वर्कर्स स्ट्राइक्ड इन श्री पेरुअम्बुदर, Tamil Nadu was similarly over low wages, under unpaid overtime and companies' refusal to recognize unions. More recently, workers at IOCL Panipat refinery went on strike demanding an 8-hour workday, better wage and safer working condition, as did workers at NTPC plant in Patrataru and Adani's Raikheda plant in Raipur. This is particularly a wave in the labor code regime, showing that labor's rights are paper tigers, exaggerated by Yogi Adityanath's claim that the protests were a conspiracy followed by interim hike. तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पैसेज का मतलब यहाँ पे क्या है? इस पर्टिकुलर पैसेज का मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पूरे देश में एक वेव चल रही है। 2025 में तमिलनाडु के सैमसंग वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। ठीक है,
हाल ही में IOCL पानीपत, NTPC और अडानी रायखेड़ा प्लांट के वर्कर्स ने भी सेफर कंडीशन, बेटर वेजेस के लिए प्रोटेस्ट किया। एडिटोरियल कहता है कि ये नया लेबर कोड वर्कर्स के राइट को सिर्फ पेपर टाइगर, यानी पेपर टाइगर का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, नाम का कानून बना रहे हैं। ठीक है। CM योगी आदित्यनाथ ने इससे एक कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश बताया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। Now let's move to our next passage. I hope यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। A worker who spend 1/6 of his monthly income on cooking cost alone does not need to be radicalized to understand that his wage is insufficient. Further, neither the state nor the center respond substantively to residential society bearing domestic workers who had joined the protest by displaying their photographs at the gate, a serious civil right infraction. The Indian Labour Conference has not convened since 2015 and reports were passed with tripartite consultations that it would have facilitated. The solution to the agitation in sum is simple: institute humane working hours and wages, and institute genuine labor reforms that is well enforced. The problem only looks complicated because government is dragging its feet. यानी अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने समझा है कि एक वर्कर जो अपनी सैलरी का 1/6 हिस्सा सिर्फ खाना पकाने यानी LPG पर खर्च कर देता है, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भारी चीज़ की ज़रूरत नहीं, भारी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, रेडिकलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए यही रीज़न काफ़ी है। एक और बड़ा सिविल राइट इशू ये है कि जब डोमेस्टिक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया तो पॉश रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ ने उनके फ़ोटोज़ गेट पे लगा दिए ताकि उनकी एंट्री सोसाइटीज़ में बंद कर दी जाए। फाइनल सल्यूशन क्या है इस चीज़ का? ह्यूमन वर्किंग आवर्स, इंसानी तौर पर सही काम के घंटे फिक्स हों। सेकंड चीज़ क्या बोली गई है? फेयर वेजेस, महंगाई के हिसाब से सही सैलरी दी जाए और गवर्नमेंट, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स तीनों मिलकर बैठकर जो 2015 से नहीं हुआ है वो मीटिंग अब की जाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की ओर पे। आई होप आपको पैसेज क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट question, error detection. The new labor code enforced from late 2025 allows a 12-hour single work day and specify wage floor for workers. या no error. तो हमारा यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेबर कोड है ये क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? हमारी प्लूरल है, राइट? ये सब्जेक्ट हमारी प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो है अलाउस, तो यहाँ पे सिर्फ अलाउ आएगा और जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा? जहाँ पे हमारा एरर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Fill in the blanks. The situation was further dash by the sudden dash in the food prices and the energy crisis. Crisis की बात आ रही है, सेंटेंस नेगेटिव है, इतना कंफर्म है हमें। तो mitigate fall
exaggerate surge, improve hike, worsen stability, justified volatility। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए यहाँ पे सडन इंक्रीज़ की बात ही हो रही है यहाँ पे, राइट, कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज़ में क्या आ रहा है, फॉल तो आ नहीं सकता, सर्च आ सकता है, हाइक आ सकता है, स्टेबिलिटी नहीं, वोलेटिलिटी नहीं। तो हमारे पास जो दो ऑप्शंस हम कंसीडर कर सकते हैं वो है बी और सी। अब यहाँ पे फर्दर सिचुएशन की बात हो रही है, यानी कोई चीज़ जो वर्सन हो रही है, ठीक है। तो वर्सन हो रही है तो यहाँ पे वर्सन का सबसे सिमिलर वर्ड हम क्या बोलेंगे, इम्प्रूव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी तो यहीं पे आउट हो गया। अब ऑप्शन सी आउट हो गया है तो हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Synonyms. What is the most similar word meaning to the word precipitated as used in passage? तो हमने जैसे पैसेज में पढ़ा है precipitated word, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि इट मीन्स कि टू कॉज और ट्रिगर एन इवेंट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे जस्ट सामने ही वर्ड लिखा हुआ है ट्रिगर्ड, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई आर द न्यू लेबर कोड क्रिटिसाइज्ड। तो यहाँ पे हम न्यू लेबर लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है, ओके। सो हमारे पास 5 ऑप्शंस है। दे मैंडेट अ 35% हाइक अक्रॉस ऑल स्टेट, दे प्रायोरिटाइज परमानेंट वर्क जॉब सिक्योरिटी ओवर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, they allow for longer work days without ensuring actual fair wages, they encourage frequent tripartite consultations, they have successfully stopped new energy crisis। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, राइट। दे अलाउ फॉर लॉन्गर आवर्स, क्योंकि यहाँ पे पैसेज में स्टेट किया गया है कि 12 घंटे वर्क डेज हैं, बट स्पेसिफाई नहीं किया गया है वेज फ्लोर को, और वेज फ्लोर हमारे स्पेसिफाई किए गए हैं, ना कि एक्चुअल वेजेस, ठीक है। सो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स। विच इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंट्रीम्ड। इंट्रीम्ड का मतलब यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, इंट्रीम का मतलब होता है कोई भी टेम्पररी चीज़, ठीक है। टेम्पररी चीज़ को हम बोलेंगे इंट्रीम, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें हमारा ऑप्शन मिल ही गया है। इंट्रीम का मतलब होता है टेम्पररी, इंट्रीम और टेम्पररी का अपोजिट क्या होता है, परमानेंट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। विद दैट we'll end the session for today and we'll meet you in the next class. Till then,